हेलो दोस्तों, आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सब पे हार्दिक स्वागत है। हम रीजनिंग पढ़ा रहे थे। रीजनिंग में मैंने आपको 2 चैप्टर क्लियर करा दिए थे। 2 चैप्टर में था आपका कैलेंडर और क्लॉक। ठीक, आज हम आपको पढ़ाएंगे रैंकिंग, क्रम व्यवस्था परीक्षण। छोटा सा चैप्टर है। एक फॉर्मूले पे, फॉर्मूला भी नहीं है वो तो, एक सीधा सीधा वो एक फॉर्मूला समझो। एक फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर डिपेंड है। हर एग्जाम में, चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, कोई से कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इसके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे आते हैं। ठीक, आज का चैप्टर है रैंकिंग। रैंकिंग छोटा सा है, अभी आपको कराया गया। ठीक, रैंकिंग। ठीक, रैंकिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी एक लड़का है, कोई एक लड़की है, या कोई एक वस्तु रखी है। एक क्वेश्चन होगा, मतलब इसमें टाइप होता है, एक पहला टाइप होता है किसमें ये पूछा जाएगा कि कोई भी एक वस्तु, लड़की लड़का जो भी है, वो दाएं से इस पोजीशन, लेफ्ट से इस पोजीशन में, राइट से इस पोजीशन पे है, तो टोटल उस लाइन में कितने लोग हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि पूरी लाइन में इतने लोग हैं और इसकी पोजीशन लेफ्ट से इतनी है, तो राइट से बताओ कितनी होगी। ठीक, एक ये होता है कि उसमें कोई भी एक पंक्ति या एक लाइन या एक रो है, उसमें दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो उसमें पूछा जाता है कि इसकी पोजीशन दाएं से इतनी है, उसकी बाएं से, पहले वाले की दाएं से इतनी है, सेकंड की बाएं से इतनी है, दोनों के बीच में इतने लोग हैं, तो पूरी लाइन में कितने लोग होंगे। या एक होगा जिसमें बोला जाएगा कि कोई भी एक लाइन है, उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं, जिसकी लेफ्ट से पोजीशन इतनी है, राइट से इतनी पोजीशन है, दोनों लोगों की पोजीशन बताई जाएगी। फिर बताया जाएगा कि ये लोग अपनी जो जगह है वो इंटरचेंज, मतलब आपस में बदल लेते हैं। बदलने के बाद जो किसी भी एक की पोजीशन पूछी जाएगी। ठीक, एक क्वेश्चन होता है कि एक लाइन में कोई 2 लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच में आके कोई एक तीसरा आके बैठ गया, तो बताया जाएगा कि अब बताइए कितने लोग हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि कोई भी एक इंसान, मतलब एक कोई भी वस्तु या कोई लड़का लड़की जो भी एक कोई इंसान होगा वो बैठा होगा, तो पूछा जाएगा कि कम से कम इसकी लेफ्ट से ए की पोजीशन इतनी है, बी की पोजीशन इतनी है, तो बताइए कि इस लाइन में कम से कम कितने लोग, इसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो बताइए कम से कम कितने लोग हो सकते हैं। या फिर ये पूछेगा ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं, ये पूछा जाएगा। ठीक, इसी तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। ऐसे याद है टॉप बॉटम के, टॉप बॉटम में भी यही होता है कि कोई भी एक वस्तु या कोई है, टॉप से पोजीशन ये है, बॉटम से ये है, तो बताइए पूरे उसमें कितने लोग हैं। या फिर पूछा जाएगा कोई टॉप से ये पोजीशन है, नीचे बॉटम से ये पोजीशन है, या फिर 2 लोग होंगे, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट, इन दोनों में एक ही चीज चलती है। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है कि जब टोटल पूछे जाए, टोटल पोजीशन, टोटल लोग, टोटल पर्सन या टोटल लोग बराबर टॉप प्लस बॉटम -1, या फिर टोटल पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक, ऐसे लिखेंगे इसे। कुल व्यक्ति बराबर टॉप प्लस बॉटम -1, या फिर कुल व्यक्ति बराबर लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1। ठीक है, इस तरह से आपके ये पूछे जाएंगे। अब ये पूछा जाए कि बताइए, इसे टोटल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, टी लिख लो, टोटल। ठीक, अब इसमें पूछा है कि बताइए टॉप से कौन सी पोजीशन होगी, या लेफ्ट से कौन सी पोजीशन होगी। तो इस जैसे लेफ्ट से निकालेंगे तो टोटल ये 1 इधर आ जाएगा, टोटल प्लस 1 माइनस राइट बराबर ये आ गया। ये टोटल था, माइनस जब इधर आ जाएगा तो प्लस हो गया, टोटल प्लस 1, राइट इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस राइट बराबर लेफ्ट। ये होगी लेफ्ट से पोजीशन। अगर हम राइट से पोजीशन निकालेंगे तो ऐसे निकल जाएगी,
टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट बराबर राइट। ये राइट से पोजीशन होगी, मतलब फॉर्मूला सिर्फ इतना ही रहेगा, इधर उधर करके प्लस माइनस करते रहेंगे, वही पोजीशन आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही टॉप या बॉटम से निकालेंगे तो इसी तरह टॉप बॉटम, ये माइनस वाला इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, बॉटम इधर जाएगा तो टॉप निकल आएगा, और टॉप इधर जाएगा तो बॉटम निकल आएगा। इस तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो एक बार, देख लिया। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन करा है, एक पंक्ति में एक व्यक्ति ए बैठा है, जिसकी स्थिति दाएं से, दाएं बोले तो राइट, 8वीं, वह बाएं, बाएं बोले तो लेफ्ट, बाएं से 10वीं है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन है, एक पंक्ति में एक व्यक्ति ए बैठा है जिसकी स्थिति दाएं से 8वीं व बाएं से 10वीं है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इसमें टोटल पूछा गया, तो मैंने टोटल के लिए क्या बताया था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, दिख रहा है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही फॉर्मूला बताया था। इसमें हमें टोटल पूछना, कुल टोटल बराबर लेफ्ट से कितनी है 10वीं, राइट से 8वीं माइनस 1, 18 में से कितने बचे, टोटल लोग हैं इस लाइन में पूरे 17। ठीक है, फिर बता रहे एक बार। ठीक है, एक पंक्ति में एक व्यक्ति ए बैठा है जिसकी स्थिति दाएं से 8वीं व बाएं से 10वीं है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं या कितने व्यक्ति बैठे हैं। फॉर्मूला बताया, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल लेफ्ट की वैल्यू है 10, राइट की है 8 माइनस 1, 10 और 8 18 में से गया कितना बचे 17। ठीक है, ऐसे आएगा। लग रहा है बार बार कौन लिखेगा, बस पोजीशन चेंज कर रहे हैं, बस आपको प्रैक्टिस करा रहे 3-4 क्वेश्चन की। एक पंक्ति में एक व्यक्ति ए बैठा है जिसकी स्थिति दाएं से 13वीं है और बाएं से 12वीं है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। कैसे हुआ अभी, इसमें भी लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 12, राइट से कितनी है 13 माइनस 1, टोटल कितने हो गए 25 माइनस 1 24 हुआ। एक और लगा रहे, ठीक है, इसी टाइप का।
एक व्यक्ति ए बैठा है जिसकी स्थिति दाएं से 21वीं है और बाएं से 5वीं है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, लेफ्ट से कितनी है 5वीं, राइट से कितनी है 21वीं माइनस 1, कितने हो जाएंगे टोटल 21 5 26 में से 1 25। ठीक, हो गया। चलो इसमें थोड़ा टाइप चेंज कर रहे हैं। एक पंक्ति में 40 व्यक्ति बैठे हैं, एक ही स्थिति दाएं से 15वीं है, तो बाएं से क्या स्थिति होगी। ठीक है, एक पंक्ति में 40 व्यक्ति बैठे हैं, एक ही स्थिति दाएं से 15वीं है, तो बाएं से क्या स्थिति होगी, एक आपका ही हो गया। ठीक, इसमें टोटल लोग दिए हुए हैं 40, एक ही जो पोजीशन है वो राइट से है 15वीं, दाएं से है 15वीं, तो लेफ्ट से पूछिए बाएं से पूछिए। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितने दिए 40 बराबर लेफ्ट से पूछिए राइट से कितनी है 15वीं माइनस 1। ठीक है, तो 40 माइनस 15 में से 14, 14 जब इधर आएंगे तो आ जाएंगे माइनस के बराबर लेफ्ट से पोजीशन निकलेगी 40 में से 14 के कितने बजे 26 में। ठीक है, ये बल लाइन के होते हैं, दूसरी लाइन यूज नहीं होती, लेकिन प्लस माइनस आपको करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तुम्हें दिक्कत ना हो। स्टार्टिंग में कर रहे हो, जब धीमे धीमे करते रहोगे आगे जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप सीधे समझ में आ जाएगा। चलो एक बार फिर बता रहे हैं आपको, एक पंक्ति में 40 व्यक्ति बैठे हैं, एक ही स्थिति दाएं से 15वीं और 15वीं है, तो बाएं से क्या स्थिति होगी। ठीक है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल का कितना दिया हुआ है 40, लेफ्ट का पूछा गया बाएं से, और राइट का दिया 15 माइनस 1। 15 में से गए 14। ठीक है, जब 14 ये प्लस के बचेंगे, जब इधर 75 या फिर साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो 40 में से 14 गए कितने बजे 26। लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगी कितनी 26। ठीक है, एक और कर रहे हैं इसमें। ठीक है, एक पंक्ति में 50 व्यक्ति बैठे हैं, एक ही स्थिति बाएं से बाएं से 21वीं है, तो दाएं से स्थिति क्या होगी। ठीक, एक पंक्ति में 50 व्यक्ति बैठे हैं, एक ही स्थिति बाएं से 21वीं है, तो दाएं से क्या स्थिति होगी, इसी से होगी ये भी। टोटल कितने दिए हुए हैं
50 बराबर दी किसकी पोजीशन है, लेफ्ट से। 21 प्लस दाएं से पूछी गई है, राइट माइनस 21 में से गया 20 बचे। 20 जब इधर आएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के। 50 माइनस 20 बराबर राइट, राइट से पोजीशन हो जाएगी 30। ठीक है, देखो एक बार। हटाएं, अब दो व्यक्ति, जब पंक्ति में दो व्यक्ति हो, जब पंक्ति में दो व्यक्ति हो तब कैसे करेंगे, एक पंक्ति में क्या नाम है, मिट्टू। मिट्टू बाएं से अंदरवी है तथा देव, मिट्टू है तो उल्टा सही नाम बता देखो, मिट्टू है तथा अक्कू तथा देव एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 15वीं है तथा देव दाएं से 16वां है, दाएं से 16वां है। एक सुमन मिट्टू के दाएं चौथी है। सुमन मिट्टू के दाएं सुमन मिट्टू के दाएं चौथी है। यदि देव सुमन के बाएं 5वां है। यदि देव सुमन के बाएं 5वां है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन करें अलग अलग। अच्छा, वैसे क्या सॉल्व करके देखें।
इसे कैसे करेंगे, ये एक पंक्ति है, एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 15वीं है, ये मिट्टू हो गई बाएं से 15वीं, बड़ा लिखें, मिट्टू बाएं से 15वीं है तथा देव दाएं से 16वां है। ठीक, एक मैंने देव यहां से लिख लिया, देव है दाएं से 16वां है। सुमन मिट्टू के दाएं चौथी है, जो सुमन है मिट्टू के दाएं चौथी है, कौन, सुमन। ठीक, दाएं चौथी है। यदि देव सुमन के बाएं 5वां है, ठीक, यदि देव सुमन के दाएं दाएं है दाएं, यदि देव सुमन के दाएं यदि देव सुमन के दाएं 5वां है, तब पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। ठीक है, अब इसमें निकालो कुल लोग। अच्छा, एक चीज और बताना चाह रहे हैं आपको, जब पंक्ति में कुल लोग, मतलब जब पंक्ति में कोई क्रम दिया हुआ है, ठीक है, दो, मतलब कोई भी एक क्रम दिया हुआ, दो लोगों के बीच में कोई एक क्रम दिया हुआ है, तो ये पता करना कि इसमें कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो व्यक्ति के लिए क्रम में से एक माइनस कर देते हैं, जब व्यक्ति दिए हुए हैं और क्रम निकालना है तो एक प्लस कर देते हैं। नहीं है समझ? कोई एक पंक्ति है, ठीक, सुमन की पोजीशन दाएं से 15वीं है और इसकी पोजीशन बाएं से इतनी है। ठीक, जब पोजीशन दी हुई, एक क्रम दिया हुआ है, जब हमें पंक्ति निकालनी है तो पंक्ति निकालने के लिए हमें क्रम जोड़ के उसमें से उसमें व्यक्ति निकालने के लिए एक माइनस कर देंगे पंक्ति से, मतलब क्रम उसमें से। ठीक है, यदि हमें दोनों के बीच के व्यक्ति दिए हुए हैं और मुझे क्रम या स्थिति निकालनी है, तब हम एक प्लस कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक ना, व्यक्ति बराबर क्रम -1। ठीक है, जब किसी पंक्ति में हमें व्यक्ति निकालने होते हैं तो क्रम में से एक माइनस कर दीजिए, जो 2 की कंडीशन में रहता है। ठीक है, 2 3 जितने की कंडीशन में रहे इसमें रहेगा ये। ठीक है, और जब क्रम निकालना होगा तो व्यक्ति में +1 कर देंगे। ठीक, 75 करके हो जाएगा। ठीक, हमें कुल लोग निकालने हैं। कुल लोग के लिए इसकी पोजीशन देखना, एक बार फिर पूरा चेक कर लो। एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 15वीं है, ठीक, बाएं से 15वीं बैठेगी, तथा देव दाएं से 16वां, देव यहां से 16वां बैठेगा। ठीक, सुमन मिट्टू के दाएं चौथी है, सुमन है जो मिट्टू के दाएं चौथी है। ठीक, देव सुमन के दाएं 5वां है, देव है वो सुमन के दाएं 5वां है। ठीक, 5वां हो गया। अब पूछा पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। कुल लोग जब निकालेंगे तो इन्हें टोटल कर दो। ठीक, ये क्रम ही तो दिए हैं, 15वां क्रम, चौथा क्रम, 5वां क्रम, 16वां क्रम दिए हुए, तो 15 + 4 + 5 + 16। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, क्रम में ये 15वां क्रम था, ये इससे चौथा क्रम था, मतलब ये 15 क्रम यहां तक दिया, यहां से जब 4 क्रम और आगे बढ़े तो चौथा क्रम ये हो गया, यहां से 5 क्रम आगे ये हो गया, और यहां से इसकी पोजीशन हो गई 16वीं। ठीक, इसे टोटल ये हो गया कुल लोग के लिए। ठीक, -1 ये बताया था, क्रम -1 टोटल लोग के लिए, व्यक्ति के लिए क्रम -1, ये हो गया पूरा क्रम -1। ठीक, ये कितने हो गए, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 और 4 35, 35 और 5 40, 40 -1, टोटल लोग कितने हो गए 39। ठीक है, टोटल लोग कितने हुए 39।
ऊपर भी काट रहे थे। ठीक, ये वाला लिख लिया। एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 15वीं है तथा देव दाएं से 16वां है। देव दाएं से 16वां है। सुमन मिट्टू के दाएं चौथी है। सुमन है मिट्टू के दाएं चौथी है। यदि देव सुमन के दाएं 5वां है। देव है सुमन के दाएं 5वां है। तब कुल लोग कितने हो गए? 15। कुल मतलब क्रम कितना हो गया? स्थिति 15 ये वाला प्लस 4 ये वाला, 5वां ये यहाँ का, 16 ये -1, क्रम -1। 15 और 4 19, 19 और 5 24, 24 और 16 40, 40 -1 39। ठीक, अब इसमें निकालो आप मिट्टू की, सुमन की लेफ्ट से पोजीशन कितनी होगी? सुमन की लेफ्ट से पोजीशन कितनी होगी? सुमन की लेफ्ट से 15 4 19वीं, 15 ये 4 ये कितनी होगी? 19वीं पोजीशन। ठीक, अब आप निकालो सुमन की राइट से पोजीशन कितनी होगी? सुमन की राइट से पोजीशन के लिए क्या करेंगे? 16 ये 5 ये। ठीक है, यहां से यहां तक जाओ या यहां से यहां तक जाओ, 5वें नंबर पे तो रहेंगे। तो 16 तो ये हो गए और 5 हो गए यहाँ, 16 और 5 21, 21वीं पोजीशन होगी। ठीक, अब ये पूछा जाएगा देव की लेफ्ट से पोजीशन कितनी होगी? देव की लेफ्ट से पोजीशन, देव लेफ्ट से पोजीशन। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देव ये रहा, 15 यहां तक, 4 19, 19 और 5 24, 15 यहां तक चले, यहां से आगे 4 चले, यहां से आगे 5 चले, 15 और 4 19 और 5 24वीं हो जाएगी। ठीक, अब पूछा जाएगा, अगर पूछे वो मिट्टू की राइट से पोजीशन कितनी होगी? मिट्टू की राइट से पोजीशन कितनी होगी? मिट्टू की राइट से पोजीशन हो जाएगी 16 तो ये हो गया। ठीक, 5 यहां तक हो गया, 19, 19 और 4 23, 16 तक तो यहां हो गया। ठीक, यहां तक, यहां से यहां तक आएंगे तो 5, 16 और 5 21, और यहां से यहां तक आएंगे तो 4, 21 16 और 5 मिट्टू की पूछी है। 16 यहां तक होगी, 5 यहां तक, 16 और 5 21, 21 और 4 25 हो जाएगी। 23 क्या होगा? मिट्टू ज्यादा बिगड़ रही है। 16 5 21, 21 और 4 25। ठीक है, देखना यहाँ पे 16 तो ये हो गया मिट्टू के लिए, जब राइट से देखेंगे तो 16 हो गया ये। इसके जब आगे आएंगे तो यहां से यहां तक आएंगे 5, 16 और 5 21, 21 और यहां से यहां तक आएंगे 4 हो गया, तो कितना हो गया? 25। ठीक, अब ये निकाल लिया। ठीक, इतने ही क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, एक चीज और पूछी जाएगी कि मिट्टू और देव के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? मिट्टू व देव के बीच व्यक्ति मिट्टू व देव के बीच, मिट्टू ये है, देव ये है, इन दोनों के बीच में व्यक्ति पूछी है। तो इसकी क्रम देखो, कौन सा? चौथा यहां तक था, यहां से यहां 5वां था, कितने हो गए? 9 है। 9 में से गया कितने? क्रम -1 होता है जब व्यक्ति निकाले जाते तो क्रम -1 होता है। तो 9 -1 8 व्यक्ति है। अब 8 क्यों है, एक माइनस क्यों किया ये भी बताया आपको, देखना सीधे, धीमे धीमे देखना आराम से। ठीक है, इसकी पोजीशन कितनी है? चौथी। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, दिख रहा है? पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी पोजीशन। ठीक है, यहां से इसकी कितनी है? 5वीं, तो यहाँ पे तो था ही, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। ठीक, ये हो गई। अब इसके बीच में क्या पूछेंगे? व्यक्ति कितने होंगे? ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक ना, दोबारा देखना, पूरा सही से बता रहे थे। यहां से मिट्टू से सुमन की कितनी पोजीशन है? 4, मतलब 4 क्रम आगे है।
तो पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक, अब यहां से जो देव है, सुमन से देव 5 मतलब 5वां स्थान है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हो गया 5वां। अब पूछा देव और मिट्टू के बीच में कितने लोग हैं, तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये 8 हो गया। जो ये सुमन है, ये जो बीच वाला होता है वो 2 बार काउंट हो जाता है, इधर से भी उधर से भी, दोनों तरफ से पोजीशन दी जाती, इसलिए उसे एक बार को माइनस करते हैं। जब इसे गिनते हैं तो सुमन लेफ्ट से भी काउंट हो गई, राइट से भी काउंट हो गई। तो लेफ्ट राइट जब दोनों से काउंट हो गई तो उसमें से एक को माइनस कर देते, एक ही तो है तो एक को माइनस कर देते, तो वो एक बार रहती, वो यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक, जब व्यक्ति निकाले जाते हैं तो व्यक्ति के लिए क्रम में से एक माइनस कर देते हैं। अगर जैसे अब मैं पूछे आपसे, कोई यहाँ पे क्रम दिया हो, जो पूछे इसके और इसके बीच में इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो इनका क्रम कितना होगा, या क्रम निकाला जाएगा, तब हम +1 कर देंगे। ठीक है, चलो इसे हटा रहे। इतने ही इसमें क्वेश्चन पूछने आएंगे, इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं आता। हटाए, ठीक है, इसी में आगे करो। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 15वीं, देखो एक ही पोजीशन से करा है। एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 18वीं है तथा सुमन है वो भी बाएं से, ये फॉर्मूला आपको लिखा है, बस याद रखना। ठीक है, व्यक्ति अभी जो पहले कराया था बराबर क्रम -1। ठीक, इसी पे सारा कुछ होगा। तथा सुमन बाएं से 7वीं है तो दोनों के बीच कितने लोग हैं। एक पंक्ति है, एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 18वीं है तथा सुमन बाएं से 7वीं है, तो दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं। ठीक, एक ये वाला कर रहे, एक ये क्वेश्चन सबका लेके चला, एक 2 2 1 2 3 1 2 3, इससे आपका पूरा निकल आएगा। 2 3 प्रैक्टिस कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे, फिर आप प्रैक्टिस करना, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो कैसे करेंगे, एक पंक्ति में मिट्टू है बाएं से 18वीं, मिट्टू है बाएं से 18वीं है तथा सुमन बाएं से 7वीं है। ठीक है, जो सुमन है वो, मिट्टू यहां से लेके 18वीं है, सुमन है बाएं से 7वीं, सुमन। ठीक, ये सुमन हो गई। अब पूछा है तो दोनों मिट्टू और सुमन के बीच में कितने व्यक्ति हैं। ठीक, इसे करने के लिए कैसे करेंगे, 7वीं मतलब एक पंक्ति है उसमें मिट्टू है वो बाएं से उसका 7वां क्रम है, इसका मतलब यही तो हुआ, मिट्टू का बाएं से 7वां क्रम, वो 18वां क्रम है, सुमन का बाएं से 7वां क्रम है। तो इसके क्रम के लिए क्या करेंगे, इसके बीच के लोग निकालने, बीच का वो क्रम निकालने के लिए 18 -
7 कितने आ गए 11। 11 ये क्या है, ये क्रम है। ठीक, अब व्यक्ति निकालने के लिए बीच में कितने व्यक्ति हैं करने के लिए क्या करेंगे, व्यक्ति बराबर क्रम माइनस 1। ठीक है, ऐसे निकाल लो। बीच का क्रम 18 माइनस 7 बराबर 11। ठीक, इन दोनों को जो क्रम दिया हुआ है, जब क्रम का अंतर निकालेंगे दोनों का बीच का, तो 18 माइनस 7 बराबर 11 जी अंतर आ गया। ठीक, ये क्रम आ गया। अब बीच के व्यक्ति के लिए क्या करेंगे, दिख रहा है, सही है। बीच के व्यक्ति बराबर 11 माइनस व्यक्ति क्रम -1 होता, तो क्रम कितना था 11 माइनस 1 बराबर 10। इन दोनों के बीच में 10 लोग बैठे होंगे। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। हुआ, लिख लो। चलो हटा रहे, ठीक है। एक ये वाला हो गया, अब एक और करा रहे, अब इधर से कराएंगे। एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से, एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से कौन से नंबर पर रखोगे, 12वीं। एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 12वीं है। ठीक, सुमन दाएं से 7वीं है। ठीक, सुमन मिट्टू के दाएं है। सुमन मिट्टू के दाएं है यदि दोनों के बीच 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति है। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 12वीं है, सुमन दाएं से 7वीं है। सुमन मिट्टू के दाएं है यदि दोनों के बीच 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति। ठीक, इसे करेंगे तो इसका पहले फिगर बना लो। एक ये पंक्ति है, पंक्ति में मिट्टू बाएं से 12वीं है, मिट्टू बाएं से 12वीं है, सुमन दाएं से 7वीं है। ठीक, अब सुमन दाएं से 7वीं, अब हमें ये तो नहीं पता सुमन यहाँ तक है कहाँ तक है, तो सुमन यहाँ पे चलो कर लो। पहले एक फॉर्म भी यहाँ पे बना लें। सुमन दाएं से 7वीं है, तो दाएं लेफ्ट ये हो गया, जो हमारा लेफ्ट है वो यहाँ पे लेफ्ट रहेगा, जो हमारा राइट है वो यहाँ पे राइट रहेगा लिखते टाइम। सुमन ये राइट,
सुमन दाएं से सातवीं है, ठीक, ये सातवीं कर दी। सुमन मिट्टू के दाएं है, सुमन है वो मिट्टू के दाएं है, ठीक है। यदि दोनों के बीच 6 व्यक्ति बैठे हैं, दोनों के बीच कितने हो गए, 6 व्यक्ति। अब इसमें दोनों के बीच में कितने हुए, 6 व्यक्ति। अब इसे हम जब क्रम में लाएंगे तो कितना कर देंगे, जब इनका क्रम, ये सब, ये भी क्रम में दिया, ये भी क्रम है, ये भी क्रम है, 12वीं है, 7वीं है, ये व्यक्ति दे दिए। तो क्रम में लाने के लिए, ठीक, व्यक्ति प्लस 1 ये रह जाएगा, तो व्यक्ति प्लस 1 हो जाएगा। तो 6 व्यक्ति ये है, प्लस 1 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 7। तो 7वां क्रम इन दोनों के बीच में 7, मतलब 7वां क्रम है ये। अब ऐसे बोलो, मिट्टू के दाएं 7वीं सुमन है, या सुमन के बाएं 7वीं मिट्टू है। अब पूछा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अच्छा, व्यक्ति से हम क्रम क्यों लेके आए, क्योंकि यहाँ भी क्रम दिया, यहाँ भी क्रम दिया, हमें कुल व्यक्ति निकालने। कुल व्यक्ति के लिए पहले सबको क्रम में ले आए, क्रम में लाने के बाद तभी तो -1 करेंगे। अब आधा तो रहेगा व्यक्ति में, आधा रहेगा क्रम में, तो थोड़ी ना माइनस हो जाएगा। तो दोनों को करेंगे तो 7 को 7 14 12 ऐसे जोड़ो, 12 + 7 + 7 कितना हो गया, 26। 12 7 19, 19 और 7 26, ठीक है। क्रम, कुल क्रम, ठीक है, ऐसे लिख लो, सही से समझ में आएगा। ये सबका क्रम दिया मैंने, जब टोटल जोड़ लिए तो कुल क्रम निकाल लिया, ठीक है। अब हम जब निकालें कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति के लिए क्या करें, क्रम -1। कुल क्रम कितना दिया, 26 - 1 कितने व्यक्ति हुए, 25। एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 12वीं है, सुमन दाएं से 7वीं है, सुमन मिट्टू के दाएं है, यदि दोनों के बीच 6 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल व्यक्ति, ठीक है। तो हमने पहले मिट्टू को बैठा दिया, मिट्टू बाएं से 12वीं है, ठीक है। सुमन दाएं से 7वीं है, सुमन मिट्टू के दाएं है, सुमन मिट्टू के दाएं है, यदि दोनों के बीच 6 व्यक्ति बैठे हुए। 6 व्यक्ति का क्रम निकालें, कितना हो जाएगा, 7। तो कुल व्यक्ति पूछे, इन्हें हम सबको क्रम में ले आए, कुल क्रम निकाल लिए, 12 + 7 + 7 कितना हो गया, 26। व्यक्ति निकाल लेंगे, 26 - 1 हो गया 25। नोट कर लीजिएगा। हटाए, चलो अगला करें। अगला टाइप, एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से आगे बढ़ा है, 16वीं है। एक सुमन दाएं से 17वीं है, सुमन मिट्टू के दाएं की जगह कर दो बाएं है। यदि दोनों के बीच 6 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, ठीक, ऐसे कर लो। एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 16वीं है, सुमन दाएं से 17वीं है, सुमन मिट्टू के बाएं है, मतलब लेफ्ट पे है, यदि दोनों के बीच 6 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, ठीक। ये क्वेश्चन लिख लो। इसे करने के लिए सबसे पहले तो मैं ऐसे करेंगे, ये किसे बैठा दिया मैंने, मिट्टू, कौन से क्रम पे, 16वें। अगला बैठा लें, देखो एक एक करके देखना, हम दोनों से करके दिखाएंगे आपको ऐसा क्या हुआ। सुमन दाएं से 17वीं है, सुमन दाएं से होगी 17वीं, ठीक। यहां तक तुम्हारा बिल्कुल सही चला। एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 16वीं है, सुमन दाएं से 17वीं है, ठीक। सुमन मिट्टू के बाएं है, क्या सुमन मिट्टू के बाएं है, नहीं है, राइट पे। फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, यहां से करो, चाहो तो एक बार में 2 फिगर बना के चला करो।
अब देखो, एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 16वीं है, सुमन दाएं से 17वीं है, सुमन मिट्टू के बाएं है, सुमन है वो मिट्टू के बाएं हो गई, अब नीचे जाएगी तक बाएं है। यदि दोनों के बीच 6 व्यक्ति हैं, ठीक, 6 दोनों के बीच 6 व्यक्ति हैं, मिट्टू जैसे यहां तक आ गई, यहां तक, अब दोनों के बीच 6 व्यक्ति, 6 पर्सन का मतलब है क्रम कितना हो गया 7, ठीक, 6 व्यक्ति का मतलब क्रम कितना हो गया 7, ठीक है। अब जब 7 क्रम 6 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल व्यक्ति पूछे हैं, टोटल लोग पूछे हैं। जब ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना था 16, 16 में से 7 क्रम ये निकल गया, यहाँ कितना क्रम बचा 9 ही तो बचा, 9 + 7 16 तभी तो होगा, ठीक है। अब इसने पूछा है कुल व्यक्ति कितने हो गए, ठीक है, यहां से लेके यहां तक हो गए 17, यहाँ 17 हो गए, ठीक, 17 हो जाए 9 अलग, तो ये क्रम, ये 17वां क्रम, ये यहां से यहां तक ये 9 क्रम हो गए, तो 17 + 9 कितने हो गए 26, ये क्रम कितने हो गए 26 क्रम, ठीक। अब व्यक्ति पूछे, व्यक्ति के लिए क्या करेंगे, व्यक्ति के लिए क्रम -1, क्रम कितना है 26 - 1 = 25, नहीं आया समझ में, चलो एक बार और बता, ठीक है। एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 16वीं है, मिट्टू बाएं से 16वीं है, सुमन दाएं से 17वीं है, सुमन दाएं से 17वीं है, सुमन मिट्टू के बाएं है, सुमन है वो मिट्टू के बाएं बैठी है। यदि दोनों के बीच 6 व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति मतलब 6 व्यक्ति का मतलब 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्रम कितना हो जाएगा +1, व्यक्ति बैठे, क्रम निकालना, तो ये हमारे पक्षांतर हो गया, इधर हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1 हुआ, 6 + 1 ये हो गया क्रम 7। जब यहां से यहां तक क्रम 7 हो गया, टोटल 16 है, तो यहाँ का निकालने के लिए 16 - 7 हो जाएगा, 16 से -7 कितना बचा 9, 9 क्रम ये यहां से यहां तक हो गया, 17 क्रम ये हो गया, 9 कुल क्रम कितना हो गया यहां से यहां तक 17 + 9 कितना हो गया 26, व्यक्ति निकालने के लिए 26 - 1 क्रम -1 = 25। हटाएं, एक और कराएं, चलो एक और कराते हैं आपको। एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 11वीं है, सुमन दाएं से 5वीं है, यदि दोनों के बीच, ठीक है, अब तो ऐसे लिख लो, एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 11वीं है, सुमन दाएं से 5वीं है, सुमन मिट्टू के बाएं है, यदि दोनों के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति, इसे करने के लिए मिट्टू पहले बैठा दो, मिट्टू बाएं से कितनी हुई 11वीं, सुमन दाएं से 5वीं, ठीक है। एक चलो 2 फिगर बना के कर रहे, शुरू से वैसे 2 ही फिगर बन के होते हैं, ठीक, सुमन दाएं से 5वीं, ये सुमन है दाएं से 5वीं, एक फिगर यहां बनेगा, मिट्टू बाएं से 11वीं, सुमन दाएं से, इसकी दो कंडीशन ही हो सकती है, या तो सुमन इधर होगी या सुमन इधर होगी, 2 ही कंडीशन होती है, तो हम दोनों बना के चले, जो फिट बैठेगी वहां फिट है, जो गलत बैठेगी वही काट देंगे। कम टाइम, एग्जाम में टाइम कम करने के लिए इसी तरह से करते हैं, ठीक है। दोनों पोजीशन बना ली मैंने, या तो सुमन इधर होगी या सुमन इधर होगी, ठीक। अब हम जब आगे चलेंगे, सुमन मिट्टू के बाएं है, ये सुमन है वो मिट्टू के दाएं है, ये तो हमारी होगी गलत, सुमन मिट्टू के बाएं है, यहां से सही होगी। यदि दोनों के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, यहां से यहां तक जब 3 व्यक्ति बैठे हैं, इसके और इसके बीच में कितनी जगह 3 व्यक्ति हैं, 3 पर्सन बैठे हैं, तो क्रम कितना हो जाएगा 3 + 1 4, जब ये 4 हो गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 7, टोटल लोग कैसे निकलेंगे 7 और 5 12, 12 - 1 = 11 लोग, ठीक हो गया, लिख लो एक बार।
ठीक है, हो गया। एक टाइप और देखो, एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 11वीं है, सुमन दाएं से 5वीं है। दोनों के बीच दो लोग बैठे हैं। तो नंबर 1 पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पंक्ति में कम से कम लोग, कम से कम कितने लोग होंगे। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होंगे। ठीक, एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 11वीं है, सुमन दाएं से 5वीं है, यदि दोनों के बीच दो लोग बैठे हैं, पंक्ति में कम से कम कितने लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा, पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होंगे। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है इस तरह का। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या लेते हैं, चलो जब पहला सॉल्व करेंगे, पंक्ति में कम से कम, ठीक है, मिट्टू है वो बाएं से 11वीं है, सुमन दाएं से 5वीं है। ठीक, कम से कम पूछा है, दोनों कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए सुमन दाएं से 5वीं है, एक कंडीशन ये बनेगी, मिट्टू बाएं से 11वीं है, सुमन दाएं से 5वीं है। यदि दोनों के बीच दो लोग बैठे हैं, दो लोग का मतलब 3 क्रम, एक ज्यादा हो जाएगा, बताया था 2 पर्सन या 3 क्रम, दोनों के बीच 3 यहां भी हो जाएंगे। ठीक, अब इसे जब 11 में से 3 घटाएंगे, इधर कितना बचा, 8। ठीक, इसमें कितने लोग आ जाएंगे टोटल, 8 तो ये हो गया। यहाँ पे कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, कुल व्यक्ति 8 और 5 13, 13 क्रम में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया, 12 लोग। 8 तो ये बचा, 5 ये हो गया, 8 और 5 13, ये क्या है, क्रम। व्यक्ति निकाल लेंगे, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 तो ये हो गया, कुल क्रम दिख रहा है। अब देखा, कुल क्रम जब निकालेंगे तो 11 ये हो गया, 3 ये हो गया, 5 और 3 8 और 11 19। व्यक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, 19 - 1 बराबर 18 व्यक्ति। ठीक, 11 तो ये हो गया, 3 ये, 11 3 11 और 3 14, 14 और 5 19, 19 हो गए ये क्रम। 19 व्यक्ति निकालने के लिए 19 में से 1 कम करेंगे, 18 हो जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन पूछा है, पंक्ति में कम से कम कितने लोग होंगे, 18 ज्यादा 12 ज्यादा, कम से कम 12 लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा 18 लोग हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा के लिए दोनों को आमने सामने रखो, लेफ्ट राइट पे रखो, और जब कम से कम हो तो उन्हें एक दूसरे में घुसा दो। ठीक, इस तरह से होंगे।
चलो इसी में एक और कराएं। एक पंक्ति में मिट्टू बाएं से 19वीं है, सुमन दाएं से 10वीं है, दोनों के बीच 4 लोग बैठे हैं। तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग होंगे? कम से कम के लिए ये गया, ये गया, ठीक है। मिट्टू बाएं से 19वीं, ये मिट्टू है 19वें नंबर पे, सुमन दाएं से 10वीं, सुमन है 10वें नंबर पे, ठीक। दोनों के बीच कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 4 लोग का मतलब कितनी जगह हुई? 5 जगह होगी। यहाँ कितने? 19 में से 5 के कितने बचा? 14 यहाँ पे बचा। तो 14 और 10 24, 24 में से 1 गए 23। पहले का आंसर आ गया 23। 14 और 10 24, 24 में से 24 हो गया ये क्रम में से जब 1 माइनस कर देंगे तो निकलाएगा व्यक्ति, ठीक। कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? 23। अगला हो गया क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा पूछा है तो मिट्टू ये हो गई 19वें नंबर पे, और सुमन हो गई है 10वें नंबर पे। दोनों के बीच में 4 व्यक्ति का मतलब कितना है? 5 हो गया, खाली 5 क्रम हो गया। 19 और 10 29, 29 और 19 10 29, 29 और 5 34, 34 एक गया 33 लोग हो गए, ठीक है। 1 लाइन मेथड में निकलते 19 कुल क्रम निकालेंगे 19 5 19 5 24, 24 और 10 34, 34 में से क्रम में से 1 माइनस करेंगे -1 तो निकल आएंगे क्या? व्यक्ति। व्यक्ति कितने हुए? 33। लिख लो एक बार। ठीक है, क्लास लंबी हो जाएगी, कल कराते हैं बचा हुआ, ठीक। स्थान परिवर्तन वाले थोड़े से कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, 1-2 क्वेश्चन बचेंगे, बाकी और कुछ है नहीं। बस इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी में आपके हर एक क्वेश्चन फंसेंगे। पूरा स्पेशल बैच है, पूरा आपको फ्री दिया जा रहा और हर क्लास अच्छे से दी जाएगी, ठीक। जय हिंद, जय भारत।